बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, Assalamu alaikum. We are going through the review of vector analysis, and this one our second lecture. What is scalar product? The scalar product or dot product of any two vectors A and B is denoted by A dot B and is defined as A dot B is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B and cos of theta, where theta is the angle between vector A and B और जो थीटा की वेरिएशन है वो 0 से पाई तक है। अब हम कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो मैंने लिखी है वो है A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जिसको हम कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी अगर हम उनकी प्लेस को इंटरचेंज कर दें दोनों वेक्टर्स की तो इस डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नंबर सेकंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो स्केलर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। नंबर 3 पे अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वो इक्वल होता है उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी अगर किसी एक वेक्टर का इटसेल्फ उसी के साथ ही आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसी की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको हम बार बार यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4, अगर हमारे पास ए एंड बी कोई भी दो वेक्टर हैं स्पेस में, तो अगर आपने उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसका डायरेक्ट मेथड ये है कि ith कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे ith कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी के साथ, इसीलिए a1 इंटू b1 हमें यहाँ से हासिल होगा। फिर जो जेथ कंपोनेंट होगा उसको जेथ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन लास्ट पे केथ कंपोनेंट को केथ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सम अप कर लेंगे और वहां से हमें वो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। नंबर 5 में है कि अगर वेक्टर ए और बी कोई से दो वेक्टर हमारे पास हैं तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। उनका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है या फिर इक्वल टू 0 हो सकता है। ग्रेटर देन 0 तब होगा जब थीटा यानी जो एंगल है ए और बी के दरमियान में ये अक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट ए डॉट बी जो है वो उस वक्त लेस देन 0 होगा जब थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अक्यूट का मतलब 0 और 90 और ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से 180 के दरमियान में। और ए डॉट बी जो है इक्वल टू 0 होगा जब एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होगा। नंबर 6 पे है कि अगर a डॉट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b आता है तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है। क्योंकि जब पैरेलल वेक्टर होंगे तो एंगल उनके दरमियान में 0 होगा और cos ऑफ 0 1 होता है, इसीलिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। नंबर 7, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b आर scalar projection. Projection are of two types, scalar projection and vector projection. This one is scalar projection. Scalar projection of vector A along vector B is equal to magnitude of vector A times cos of theta. इसको हम ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर A हो जो वेक्टर B के साथ एंगल थीटा बना रहा हो तो वेक्टर A का प्रोजेक्शन अगर हम ड्रा करें वेक्टर B के ऊपर तो ये जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है ऑन वेक्टर बी और इसकी जो वैल्यू बनती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा बनता है। इस स्केलर प्रोजेक्शन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, उसको हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी कर दें और उसी से डिवाइड भी कर दें। अब ये जो न्यूमरेटर में फैक्टर बन रहा है ये कंप्लीट फैक्टर जो है ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी है। जो इसकी प्रोजेक्शन की अल्टरनेटिव फॉर्म आ जाएगी वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगा। तो यहां से हम याद रखेंगे कि जिसके अलोंग आप प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आएगी। इसकी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमें पता है कि जो ए डॉट बी है ये स्केलर प्रोडक्ट है और b की मैग्नीट्यूड जो है ये एक स्केलर नंबर है, तो डॉट प्रोडक्ट में इस स्केलर नंबर को लेफ्ट या राइट पे मूव किया जा सकता है।
इसीलिए हम स्केलर नंबर को ओनली बी के नीचे, वेक्टर बी के नीचे लिखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये तो यूनिट वेक्टर होता है, तो इसकी जगह पे हम यूनिट वेक्टर रिप्लेस कर देंगे। जो थर्ड फॉर्म प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी बना, वो बना वेक्टर ए विद स्केलर प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। तो ये तीन मुख्तलिफ इसकी फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म में वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा, सेकंड फॉर्म डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड थर्ड फॉर्म जो हमारे पास बनी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी की, वो बना डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर प्रोजेक्शन या वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो अब हम वेक्टर ए का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये इक्वल होगा ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर टाइम्स वेक्टर बी, यानी जिसके अलोंग आपने ये वेक्टर प्रोजेक्शन हासिल करनी है उसी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे लिखेंगे और उसी वेक्टर को साथ लिख देंगे हम। इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा था, यहाँ पे सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगी और साथ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा। तो ये हम इजीली इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का जो स्क्वायर था, इसको मैंने 2 दफा लिख लिया। एक दफा यही फैक्टर जो है वो वेक्टर बी के नीचे लिखा, तो वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। तो यही चीज जो है अल्टरनेटिव फॉर्म है हमारी। नेक्स्ट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट आर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अभी तक जो हमने प्रोजेक्शन निकाली थी वेक्टर ए की, वो अलोंग वेक्टर बी था, और अब हम जो प्रोजेक्शन निकालने जा रहे हैं वो प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। तो इसको हासिल करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए माइनस वही प्रोजेक्शन जो अभी हम निकाल के आए थे, जिसको अभी हमने सिंप्लीफाई किया था। तो वेक्टर ए में से अगर इस प्रीवियस प्रोजेक्शन को माइनस कर दें तो ये जो रिजल्ट आता है ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए है परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। नेक्स्ट, अगर थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में कोई एंगल हो, तो अगर हम वो एंगल फाइंड आउट करना चाहें तो दिस वन इक्वल टू कॉस इनवर्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी ओवर वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। नंबर 11 पे प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी कोई से दो वेक्टर हैं और वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो फिर ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 ऑप्शंस हैं जो ऑलवेज होल्ड करेंगे। नंबर 1, उनके दरमियान थीटा जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। नंबर 2, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 होगा। नंबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मॉड जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ये इक्वल होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगा लें, या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डिफरेंस है उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कंसिडर कर लें। ये दोनों सूरतों में ये होल्ड करेगा। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। राइट हैंड साइड को लें, हमें पता है कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो असल में उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बनेगा उसको अगर हम देखें तो लेफ्ट और राइट साइड पे उसमें कैंसिलेशन हो रही होंगी। वो कैंसिलेशन करने के बाद जो फाइनल चीज हमारे पास आती है वो है ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यही दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है। तो इट मींस दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर। तो रिवर्स इसका अगर आपने प्रूव करना हो तो यही स्टेप आप फॉलो करेंगे और हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। नंबर 4 पे है कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं ए और बी वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो देन उनका सम कर लिया जाए तब मैग्नीट्यूड ले लें, या फिर उनका डिफरेंस ले लिया जाए तब मैग्नीट्यूड ले लें। ये दोनों मैग्नीट्यूड की जो वैल्यूज हैं वो सेम आएंगे। या फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल का स्क्वायर इनका सम करके, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो है इनका होल का स्क्वायर अगर ले लें तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
तो इसको भी प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। सेम उसी तरह ही दोनों तरफ स्क्वायर ले लें और वेक्टर के स्क्वायर का मतलब उसी वेक्टर को दो दफा लिख के डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करना है, फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करें इनकी, तो कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 4 टाइम्स ए डॉट बी इक्वल टू 0, और 4 को डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 विच प्रोवाइड दैट ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। नंबर 12 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपके पास ए और बी कोई से दो वेक्टर हैं, आप दोनों का सम करें, देन सम की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस दोनों को माइनस कर लें, और जो उनका डिफरेंस है उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है ये 4 टाइम्स इक्वल होगा 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी के। तो ये बिल्कुल जो प्रीवियस रिजल्ट अभी हमने प्रूव की है सेम वही प्रूफ इसका है। जस्ट क्या करना है इस स्टेप में, ये जो माइनस वाला फैक्टर इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, तो ये लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो इट मींस इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो यही बनेगा 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। तो इसका मतलब हुआ कि जो लेफ्ट साइड वाली दोनों टर्म्स हैं इनको दोनों को सिंप्लीफाई करें, कैंसिलेशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो इसकी राइट हैंड साइड में मिल जाएगा। नंबर 13 u डॉट v, u और v कोई से दो वेक्टर्स हैं, उनके डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस उनके क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होगा वेक्टर u की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर v की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका प्रूफ भी बड़ा सिंपल सा है। डॉट प्रोडक्ट का जो रूल है उसको अप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है उसको आप यूटिलाइज करें, देन जो स्क्वायर ऊपर दिया गया है इसको यूज करें। तो हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो सिंपल u की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर v की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें भी अगर आप देखें तो जो वेक्टर नॉर्मल वेक्टर n है यहाँ पे लास्ट पे उसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा उसी वेक्टर के साथ। तो n डॉट n जो कि n यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का डॉट अगर यूनिट के साथ लेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा। तो यहाँ पे n डॉट n जो है वो इक्वल टू 1 है। अब इन दोनों फैक्टर्स में से अगर आप देखें तो u मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फैक्टर जो कॉमन आ रहा है इसको कॉमन निकाल लें, रिमेनिंग फैक्टर 1 के इक्वल हो गया और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। नंबर 14 a क्रॉस b इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वेक्टर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b होल स्क्वायर। इसको प्रूव करना भी बड़ा सिंपल सा है। लेफ्ट हैंड साइड लें, वही जो प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रॉपर्टी यूज की थी उस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई करें। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है चूंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा का आना जरूरी है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन ये बाहर वाले फैक्टर को 1 और कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगी वो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा जो कि a डॉट b के बराबर होता है। तो यही हमने प्रूव करना था। नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, काशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी कहते हैं इसको। a डॉट b की मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। नंबर 16 a प्लस b का जो मॉडुलस है ये लेस देन इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यानी हम अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनका सम करके उसका मॉडुलस ले लें यानी उसकी मैग्नीट्यूड ले लें, वो ऑलवेज लेस देन होगी या इक्वल होगी किसके, अगर हम दोनों वेक्टर्स के इंडिपेंडेंटली मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके उनको आपस में सम अप करेंगे। इसी तरह अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नंबर 18 वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड जो है ये लेस देन इक्वल होती है ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड। नंबर 19 वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड ये भी लेस देन इक्वल होता है ए प्लस बी का मॉड जो है। इसको प्रूव करने के लिए सिंपली राइट हैंड साइड को हम लेते हैं, ए प्लस बी का जो मॉड है इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर होने की वजह से ए डॉट ए वाली प्रॉपर्टी यानी उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी के तहत जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास बनेगा वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। अब ए डॉट बी का फार्मूला हमें बताएं,
तो वो फार्मूला अप्लाई करें। अब यहां तक जो है वो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, क्योंकि हमें पता है cos थीटा जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है -1 के, यानी -1 से मजीद लेस नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ आप cos थीटा की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करने लगे हैं जो उससे लेस है। तो जब आप -1 इस cos थीटा की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड है वो लेस हो जाएगी एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड हमारे पास मिली है हमें इस वक्त, वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट लेने से ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। नंबर 20 पे है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी आपके पास हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 है, तो फिर आइदर वेक्टर ए 0 होगा यानी नल वेक्टर होगा, या फिर वेक्टर बी जो है वो नल वेक्टर होगा। नंबर 21, इफ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी की वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और दिस वन इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देम, और उस फैक्टर की आप मैग्नीट्यूड ले लें, अगर ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं तो देन ये कंफर्म होगा कि जो वेक्टर ए और बी है उनके दरमियान में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। इसको प्रूव करना बड़ा आसान है। जस्ट हम दो फैक्टर्स को इक्वल सपोज कर लेते हैं, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें और उसके बाद किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर हो तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी होती है उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट वो अप्लाई करते हैं। इनको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने से जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो लेफ्ट साइड पे भी था राइट साइड पे भी था, वो आपस में कैंसिल आउट होगा। देन एट द एंड जो a डॉट b है दिस वन इक्वल टू वेक्टर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब a डॉट b का हमें फार्मूला पता है, वो फार्मूला अप्लाई करें, cos थीटा जो उसके साथ फैक्टर था एक्स्ट्रा उसको डिवाइड कर दिया हमने राइट साइड पे। तो सिंपली चूंकि स्टार्ट पे हमें ये गिवन था कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड और इनके डिफरेंस की मैग्नीट्यूड ऑल आर सेम, सो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, आपस में कैंसिल आउट। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 था, तो थीटा निकालना है तो cos इनवर्स 1/2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री r π/3। नंबर 22, if vector c is perpendicular to vector a and vector b, अगर कोई c वेक्टर जो है a और b के परपेंडिकुलर है तो देन c वेक्टर जो होगा वो उन दोनों के सम के भी परपेंडिकुलर होगा, उन दोनों के डिफरेंस के भी परपेंडिकुलर होगा और उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के भी परपेंडिकुलर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 23, वेक्टर a ओवर इट्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b ओवर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होल का स्क्वायर जो है दिस वन इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, इस होल फैक्टर का स्क्वायर जो है इसके इक्वल होगा। नॉर्मली हम अगर सिंपली इसका एलसीएम लेना चाहें तो वो फैक्टर कुछ और बनता है, लेकिन ये रिजल्ट लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपके सामने लिखी है, इसको अच्छी तरह आपने तैयार कर लेना है। नंबर 24, अगर वेक्टर a ओवर इट्स मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर b ओवर इट्स मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर c ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, इन तीनों फैक्टर्स का जो सम है, इन तीनों वेक्टर्स का जो सम है वो नल वेक्टर हो और तीनों वेक्टर a b और c इनका सम भी नल वेक्टर हो, तो ये अंडरस्टूड होगा कि तीनों की मैग्नीट्यूड्स भी सेम होगी। नंबर 25, ये क्वेश्चन जो है ये 2017 के जो मैथमेटिक्स का टेस्ट था उसमें आया था, इसको जरा गौर से देख लें, बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन। वहां पे ये था कि cos θ/2 का जो मॉड है दिस वन इक्वल टू, आगे उसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में से हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइड को उठाना है। a प्लस बी का मॉड का जो स्क्वायर है इसको हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के मुताबिक लिख लेते हैं कि उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वेक्टर a की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात स्टेटमेंट के अंदर गिवन है हमें कि ये दोनों वेक्टर्स जो है ना ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो जब यूनिट वेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a भी 1 मैग्नीट्यूड ऑफ b भी 1,
सिमिलरली यहाँ पे भी 2 के साथ भी ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी जो थी वो 1 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम 2 को कॉमन निकालें तो 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा जो है ये हम हाफ एंगल के फार्मूले पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कॉस थीटा बाय 2 जो है उसमें 1 प्लस कॉस थीटा आता है, तो यहां से आपने आइडिया लगाना है कि 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे हमने क्या रिप्लेस करना है। अगर यही 1 माइनस कॉस थीटा होता तो डेफिनेटली ये साइन थीटा बाय 2 का फार्मूला होता। तो यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, वो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इस स्केलर 2 को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दें तो cos थीटा बाय 2 हमारे पास आएगा 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस वेक्टर बी। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है कि अगर ए बी हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं तो देन साइन थीटा बाय 2 जो है वो 1/2 ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो इसमें भी आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कंसिडर करें, उसको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के तहत ओपन करें, सिंप्लीफाई करें, जहां जहां पे मैग्नीट्यूड आ रही है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं ए एंड बी, वहां पे 1 1 लिखें, कॉमन निकालें और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, तो हाफ एंगल के फार्मूले के मुताबिक ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। एंड देन यहाँ से आप साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं विच वन इक्वल टू ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड ओवर 2। सिमिलरली इन्हीं दो रिजल्ट्स को देखते हुए नेक्स्ट वन इज, अगर ए बी यूनिट वेक्टर्स हैं तो tan थीटा बाय 2 की वैल्यू अपने निकालनी है। तो चूंकि साइन की वैल्यू जो थी वो ए माइनस बी की फॉर्म में थी और कॉस की वैल्यू ए प्लस बी की फॉर्म में थी, तो यही उनकी रेशो जो है ये tan थीटा बाय 2 की वैल्यू बन जाएगी। और इसी तरह अगर आपने cot थीटा बाय 2 का मॉड जो है उसकी वैल्यू निकालनी है तो जस्ट आप इस रिजल्ट को रिवर्स कर दें तो आपके पास cos थीटा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी।